बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। लेकिन वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि एक जादुई इच्छाधारी चोर था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह जो चाहे, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता था। वह अपने इस अद्भुत गुण का उपयोग कर अमीरों के घरों में चोरी करता और फिर गरीबों में बांट देता। इसलिए कुछ लोग उसे रॉबिनहुड की तरह मानते थे, तो कुछ लोग उससे डरते भी थे। राज्य का राजा बहुत परेशान था, क्योंकि चोर को पकड़ना नामुमकिन था। वह कभी कुत्ता बन जाता, कभी बिल्ली, तो कभी हवा में अदृश्य हो जाता। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई, जो भी इस चोर को पकड़कर लाएगा, उसे सोने की 100 मोहरें दी जाएंगी। राजा की बेटी, राजकुमारी सुमित्रा, बहुत चतुर थी। उसने सोचा, अगर यह चोर इच्छाधारी है, तो हमें चालाकी से इसे पकड़ना होगा। उसने अपने महल में एक विशेष दावत रखवाई और घोषणा करवाई कि जो भी सबसे विचित्र और रोचक कला दिखाएगा, उसे अमूल्य इनाम मिलेगा। चोर को लगा कि यह उसके लिए सुनहरा मौका है। उसने एक जादुई बाज का रूप धारण किया और महल में आ गया। जैसे ही उसने अपनी कला दिखानी शुरू की, राजकुमारी ने अचानक एक विशेष दर्पण उसके सामने रख दिया। ये कोई साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि जादुई दर्पण था, जो इच्छाधारी जीवों को उनकी असली पहचान में वापस ला देता था। जैसे ही चोर ने खुद को देखा, वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। महल के सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राजा ने जब चोर की कहानी सुनी, तो उसे समझ आया कि उसने चोरी केवल अमीरों से की थी और गरीबों की मदद करता था। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। तुम अब से चोरी छोड़कर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे। चोर ने राजा से वादा किया और तब से वह एक नेक दिल व्यक्ति बन गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गाँव वालों की मदद करने और राज्य की रक्षा करने में लगाया। सीख: बुद्धि और अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।